तो मुझे सर कहना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ाई करो। हम स्कूल भी जाते थे सर, तो हम जब आते थे तो देखते थे कि इसका किताब है, अपना बेड पे है, पढ़ाई कर रहा है, हमको कहना नहीं पड़ता था। हमको तो खुद पता नहीं था, सुमित सर फोन करके बताएं अच्छा, तुम्हारा रैंक 4 में है। तो यहाँ भी पढ़ाते थे और कोचिंग में भी पढ़ाते थे। हाँ तो तो क्यों, शुरुआती दौर से कैसा था पढ़ने में? एक अलग जोश जुनून था बच्चे के अंदर। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है एसजीएन न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हैं, ये पूर्णिया जिला का रुपौली प्रखंड अंतर्गत बैरिया गांव है। यहाँ पे रुपौली प्रखंड के साथ साथ पूरे जिले का नाम रोशन करने वाले छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने मैट्रिक में 487 नंबर ला करके अंक ला करके बिहार टॉप किया है, बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया है, जिले का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ जो इनके परिवार के लोग भी गौरव महसूस कर रहे हैं और इस क्षेत्र के लोग भी गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस पिछड़े इलाके से भी छात्र जो है कि स्टेट लेवल पे स्टेट टॉपर करते हैं, और कहीं ना कहीं खुशी की बात है क्षेत्र के लिए। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ है, किस तरीके से पढ़ाई की इन्होंने और क्या है, तमाम बातें हम इनसे करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम हो, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अंशराज है। कितने नंबर आप ला करके कौन से स्थान पे आप हैं अभी? 487, बिहार में चौथा स्थान। बिहार में चौथे स्थान पे जी। हैं। तो सबसे पहले इसका श्रेय किसको दीजिएगा कि इस बार 487 ला करके स्टेट में चौथे नंबर पे हैं आप, किसको श्रेय दीजिएगा? सबसे पहले तो माता पिता को ही देंगे, उसके बाद मेरे सभी गुरुजन और ऑफलाइन कोचिंग के सुमित सर और ऑनलाइन कोचिंग के दिशा ऑनलाइन क्लास को श्रेय देना चाहता हूँ। आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ाई किया करते थे? जी। तो कैसे, क्या स्ट्रेटेजी रहता था आपका पढ़ाई करने का? डेली 10 आवर पढ़ना है तो पढ़ना है। डेली 10 आवर्स पढ़ते थे? जी। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट था? जी। तो किस प्रकार से आपने मेहनत किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लाखों बच्चे जो है कि परीक्षा देते हैं, लेकिन उसमें से आप चुन करके आए हैं, और इस पिछड़े इलाके से जहाँ लोग कहते हैं कि संसाधन की कमी होती है और वो माहौल नहीं मिल पाता है, फिर भी आप जो है कि इस स्थान को प्राप्त किए हैं। ऐसा गाना गलत है कि इस क्षेत्र से टॉपर नहीं निकलते हैं। पढ़ने का जज्बा हो तो सीमित संसाधन से भी टॉपर निकल सकते हैं। वो आपने साबित कर दिया। जी सर। देखिए, जिनका ये कहना है कि अगर आपके अंदर जज्बा है, पढ़ने का ललक है, तो आप जो है कि सीमित संसाधन के बीच भी रह करके सीमित संसाधन का सही उपयोग करके आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऑफलाइन क्लास कहाँ से करते थे? सुमित सर के पास। सुमित सर कहाँ पड़ता है कोचिंग, कौन सा कोचिंग था? सुमित कोचिंग सेंटर। अच्छा, सुमित कोचिंग सेंटर। आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं? माताजी और पिताजी। क्या करती है मम्मी? टीचर है और पिताजी टीचर है। किस विद्यालय में? UHS बैरिया में। अच्छा, मतलब हाई स्कूल की शिक्षिका है। जी। पापा क्या है? एम्बुलेंस में टेक्नीशियन है। अच्छा, एम्बुलेंस में टेक्नीशियन है। तो वो बाहर रहते होंगे घर से ज़्यादातर? जी। चलिए, गार्जियन इनसे बाहर रहते थे। आपके साथ जो है ये कौन है? सुमित सर। सुमित सर, अच्छा, यहीं से पढ़ाई करते थे। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, जो आज इतना कीमती समय निकाल कर आप यहाँ आए, और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुमित सर हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो है कि हम सुमित सर के पास पढ़ते थे, तो कैसे थे पढ़ने में? आपका इनसे क्या रिश्ता है? क्या पारिवारिक रिश्ता है या फिर क्या? मेरा पारिवारिक रिश्ता भी है, परिवार का एक सदस्य भी है। अच्छा। और उसके हम गुरुजी भी हैं, बचपन से लेके मैट्रिक तक पढ़ाते आए हैं, और इसके घर पर भी हम पढ़ाने आते थे और कोचिंग भी जाते थे। कोचिंग में जाते थे जी। तो जहाँ कोचिंग में जो 45-50 बच्चा का बैच था, तो वहाँ भी पढ़ते थे। उसके बाद स्पेशली इसके घर पर भी पढ़ाने आते थे। अच्छा जी। इसके घर पे भी? जी, घर पर भी आते। तो यहाँ भी पढ़ाते थे और कोचिंग में भी पढ़ाते थे? हाँ। तो शुरुआती दौर से कैसा था पढ़ने में? तो यह बच्चा शुरू से ही मेधावी था, प्रतिभावान था, और इसके प्रतिभा को मैंने परखा, देखा, जांचा, तो हमको पता चला कि यह बच्चा कुछ कर सकता है। इस बच्चे के अंदर अपना एक खुद विश्वास था कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं। एक अलग जोश जुनून था बच्चे के अंदर। तो मैंने सोचा कि यदि इसको अलग से समय दिया जाए, अलग से यदि इसको पढ़ाया जाए, तो यह बच्चा टॉपर भी बन सकता है। तो इसके प्रतिभा को मैंने परखा। उसके बाद जो है हम इसको अलग से 1 घंटा समय देने लगे घर पर। उसके बाद कोचिंग तो जाते ही थे, प्रतिदिन 2 टाइम कोचिंग पढ़ते थे। उसके बाद प्रतिदिन स्कूल जाते थे, और अपना जो है होमवर्क जो मिलता था स्कूल में और कोचिंग में उसको पूरा करना। उसके बाद 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना। और यह बच्चा
ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई करते थे। दिशा, जिसे आपने सुना, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते थे। और यह मोबाइल का एक तरह से आज के समय में देखा जाता है कि मोबाइल का बच्चे दुरुपयोग करने लगते हैं। तो यह मोबाइल का सदुपयोग करते थे। मोबाइल गार्जियन से लेते थे और रात को एक दिन भर व्यस्त रहते थे, पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना आना, वहाँ यहाँ में व्यस्त रहते थे। तो रात जो है इसका अपना था। और रात को यह जब पूरा गांव, पूरा दुनिया सो जाता है, तो रात को यह अपना ऑनलाइन माध्यम से रिकॉर्डेड वीडियो देखना, जो चैप्टर छूट गया है उसको पढ़ना, उसके बाद रात के 2 बजे तक पढ़ना, कभी कभी 2 बजे तक जग जाते थे पढ़ाई के क्रम में। यानी इसके अंदर था कि हमको कुछ करके दिखाना है। एक अलग जुनून सवार था कि हमको कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, चाहे जिला में मेरा पहला स्थान आए या नहीं तो राज्य में मेरा टॉप 10 में नाम आए। तो इसने यह सच साबित करके दिखाया। और कहा भी गया है कि यदि मन में सच्ची लगन हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो कहीं न कहीं यह साबित करके दिखाया अपनी लगन, परिश्रम, मेहनत, समर्पण के बल पर। और यह बिहार में 4था स्थान और जिला में पहला स्थान। जिला में पहला स्थान, जैसा कि इनके गुरुजन थे और ये बता रहे थे। और सिर्फ ऑफलाइन का जो है इन्होंने जरिया को ही पकड़ कर नहीं रखा, सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस को ही इन्होंने अपने जो है अप्लाई नहीं किया, बाकी ये जो है कि ऑनलाइन सुविधा का भी लाभ लेते थे। आजकल डिजिटली जो है और ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा जो है प्रचलन में है। आप सुदूर गांव में, देहात के क्षेत्र में भी हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस का आप लाभ ले सकते हैं। आपके पास अपना मोबाइल है, कब यूज़ करते थे, कैसे यूज़ करते थे? क्योंकि कई बार अब जब मोबाइल का ज़माना, मोबाइल यूज़ करते हैं तो इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ जाता है, फेसबुक आ जाता है। ये सभी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब था? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब था। अपना मोबाइल आपके पास? नहीं। घर के फैमिली से? जी। उनका मोबाइल लेते थे जब पढ़ाई करते? कब पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे? जो बच्चे पिछड़ गए इस बार के परीक्षा में, एग्जाम में, उसको क्या कहना चाहेंगे? कैसे पास कर सकते हैं, अगले बार अच्छा नंबर ला सकते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि डेली स्कूल जाओ, फिर डेली कोचिंग, और फिर खुद का सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से जो है आप इसको कवर कर सकते हैं। जी। अच्छा ठीक है, आपको कब पता चला कि आप जो है कि टॉपर में नाम आया है? फिर वेरिफिकेशन के लिए गए होंगे, कैसे क्या पूरा प्रोसेस होगा बताइए। रिजल्ट के ही दिन पता चला। हमको तो खुद पता नहीं था, सुमित सर फोन करके बताए, अच्छा, तुम्हारा रैंक 4 में है। रैंक 4 में। फिर आप पटना भी गए थे? जी। क्या हुआ था वहाँ? वहाँ पर सवाल जवाब हुआ, लिखवाया गया, हैंडराइटिंग मैच करवाया गया। अच्छा, मतलब पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है कि सही मायने में ये परीक्षा आपने ही दिया है या फिर आप में वो काबिलियत है या नहीं है। जी। आप उसमें भी पास कर गए। कितने छात्र को बुलाया गया था? लगभग 1000। 1000? उस 1000 में उसमें से भी छांटा गया होगा बहुत को? जी। उसमें भी से उसको छांटा गया। देखिए 1000 छात्रों को तमाम परीक्षा देने के बाद, कॉपी चेक होने के बाद, जब उनका नंबर जो स्कोर आता है उसके बाद फिर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। और वहाँ पे भी कई सारे कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनमें से भी जो है कि उनकी पड़ताल की जाती है, उनका वेरिफिकेशन किया जाता है। उनकी माता जी हैं और ये खुद शिक्षिका है, हाई स्कूल की शिक्षिका है। और सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके बेटा जो है, आपके पुत्र ने कमाल कर दिया है। इस क्षेत्र को के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इनकी वजह से। आज स्टेट में 4था रैंक लाया है। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले से उम्मीद था आपको कि मेरा बेटा जो है टॉप करेगा? जी, मुझे पहले से भी उम्मीद था कि मेरा बेटा स्टेट टॉपर नहीं तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर जरूर रहेगा सर। ये उम्मीद था मुझे। जी। कितना आप कैसे देखते थे, किस तरह से मेहनत करते थे आप, कितना कोऑपरेट करते थे? तो आप खुद भी शिक्षिका हैं। तो मुझे सर कहना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ाई करो, ये कहना नहीं पड़ता था। हम स्कूल भी जाते थे सर, तो ये देखते थे जब आता था ना, मतलब हम जब आते थे तो देखते थे कि इसका किताब है, अपना बेड पे है, पढ़ाई कर रहा है। हमको कहना नहीं पड़ता था, कहना नहीं पड़ता था। उसके बाद जब मोबाइल से जो ऑनलाइन जो क्लास करता था सर, तो मैं तो 9:30 बजे घर से निकल, मतलब स्कूल पहुंच जाती थी, तो मोबाइल लेके जाती थी, फिर 4 बजे आती थी। तो उसके बाद ये मोबाइल लेता था, उसके बाद क्लास इनका 6:30 बजे से शुरू हो जाता था। तो ये लगभग 9:30-10 बजे तक ये पढ़ाई करता था। लेकिन जब कि 1 महीना बचा एग्ज़ाम का, तो रिवीजन क्लास चल रहा था। पहले तो आता था सुमित कोचिंग से पढ़ के, पढ़ाई करके। जब रिवीजन क्लास चलता था तो वो 12 घंटा का चलता था। तो वो रात में जग के, जब नींद लगती थी तो ये उठ के मुँह धो के फिर बैठ जाता था सर पढ़ाई करने के। तो मुझे कहना पड़ता था तबीयत खराब हो जाएगा, तुम सो जाओ, मुझे कहना पड़ता था सर।
देखिए, मेहनत तो करना पड़ता है किसी भी चीज़ के पीछे। आज अगर इन्होंने नाम कमाया तो उसके पीछे काफ़ी सारा मेहनत होता है। लोग मेहनत को नहीं समझते या फिर नहीं देख पाते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमको कहना नहीं पड़ता था। अक्सर जो छात्र अगर अच्छा कुछ प्रदर्शन करते हैं उसके पीछे एक कारण होता है कि उन्हें पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, फोर्स नहीं करना पड़ता है। और कई ऐसे छात्र होते हैं, उनका एम होता है कि मैट्रिक अगर किसी तरह पास करके तो इंटर में हम अपना मोबाइल फ़ोन ले लेंगे, और इनके पास अभी अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं है। उसकी मम्मी स्कूल से आती थी, उसके बाद मोबाइल दिया जाता था। तो अब कौन कौन लोग आए हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, अब आगे क्या कुछ प्लान है अपने बेटा के? तो सर मुझे तो कल भी बोर्ड ऑफिस से फ़ोन आया था कि आप अपने बेटे को ना यहाँ पे मतलब प्यार बोर्ड से फ़ोन आया था कि आप अपने जितना भी टॉप 10 में बच्चा है ना सबका एडमिशन यहाँ लिया जाएगा, काउंसलिंग होगा 6 से मतलब 9 तारीख के बीच में आप आइए यहाँ पे इंजीनियरिंग का मतलब जो भी होता है सर। हाँ, तो उसमें आप अपने बच्चे को मतलब बिहार सरकार के तरफ से फ्री में पढ़ाया जाएगा। आप अपने बच्चे का एडमिशन कीजिए सर। सोच के मैं फिर डिसीजन लूँगी सर, अभी डिसीजन नहीं लूँगी सर। सोच करके डिसीजन लेंगे। अंत में क्या कहेंगे लोगों को जो देख रहे हैं, जो छात्र हैं? अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। चलिए, धन्यवाद। हम बातचीत कर रहे थे, ये अंशराज हैं जिन्होंने स्टेट टॉपर किया है। उनकी मम्मी थी, उनके गुरुजन थे, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे। और एक बात कॉमन थी कि जो बच्चा मेहनत करता है, जो इसके अंदर पढ़ने की ललक होती है, अंदर से अंदर आत्मा से उनकी पढ़ने की इच्छा होती है, वही बच्चा कुछ कर सकता है। और सिर्फ मेहनत करने से भी नहीं होता है, सही स्ट्रेटजी होना चाहिए और संसाधनों का, सीमित संसाधनों का सही से उपयोग अगर किया जाए तो आप भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो छात्र हैं या फिर ऐसे भी जो लोग हैं जो आने वाले समय में तैयारी करने, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो इनसे कुछ सीख लें। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।